बहुत दिन पहले की बात है। किशोरगंज नाम का एक गांव में शीला और उसकी भाभी और भाई वो माँ के साथ रहती थी। शीला की माँ बहुत ही बीमार थी और एक दिन उसकी माँ बहुत ही बीमार हो गई और अपने बेटे और बेटी को अपने पास बुला के बोली, देखो बच्चे लोग, मैं बहुत ही बीमार हूँ, कुछ दिन हूँ पता। देखो बच्चे लोग, मैं बहुत ही बीमार हूँ, कितने दिन दुनिया पे हूँ पता नहीं, पर जितने दिन हूँ तुम अच्छे से मेरा ख्याल रखो। मरने के बाद तुम्हारी बहन शीला अपने माँ बाबा का कमी कभी महसूस मत करने देना। प्यार दुलाल सबसे अच्छे से उसको परवरिश करना। तुम लोग अपने पैसा और जायदाद लालच में मेरी बेटी का भूल मत जाना। मेरी बेटी को थोड़ा सा ध्यान से रखना। तभी शीला रोते हुए मम्मी को बोलती है, माँ तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, तुम हमारे साथ ही रहना। भाई तुम अभी माँ के लिए डॉक्टर लेके आओ, ये बीमारी बहुत ही खराब है, ये सब दवाई अच्छी नहीं है, इसलिए माँ ठीक नहीं हो रही है। तुम जल्दी से एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, माँ ठीक हो जाएगी। नहीं बेटी, मेरा समय खत्म हो गया। अल्लाह दुनिया में सबको एक टाइम पे भेजते और दुनिया से ले भी जाते हैं। मेरा समय खत्म, जितना भी अच्छे डॉक्टर दिखाओ, मैं नहीं ठीक होंगी तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना और भाभी और भैया को कभी दुख मत देना। ये बोल के शीला और आमीन की मम्मी मर गई और कभी भी अपना आंखें नहीं खोलेगी, वो चली गई। मर जाने के बाद शीला और उसके भाई बहुत ही रोने लगे और उसके बाद उसकी माँ को वो दफन करके आ गए। दूसरे दिन भाई और भाभी को बोली, मुझे ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें जरूरत पड़े तो बाहर जाना, वरना हमेशा शीला के पास रहना, उसको कभी भी दुख मत देना। अरे ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बहन को मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी, लाड़ प्यार सब दूंगी। मैं उसके दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं उसे अच्छे से रखूंगी। तुम इस बारे में चिंता मत करो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। तुम जाओ काम पे, मैं उसका ध्यान रखूंगी। आमिर उसकी पत्नी के ऊपर अपनी बहन की सारी जिम्मेदारी देके शहर में ऑफिस के काम के लिए चला जाता है। आमिर शहर के बाहर जाने के बाद उसकी बीबी की असली रूप दिखाई देता है। शीला अपने रूम में सो रही थी और भाभी उसके रूम में जाके बोली, अरे महारानी, अब तक सो रही हो, अभी तक क्या सुबह नहीं हुआ? जल्दी से उठो, मुझे भूख लगी है, खाना बना के लेके आओ। और हाँ, मेरी बहन आ रही है आज, तुम जाके दूसरा रूम अच्छे से साफ कर दो। और वैसे भी अब तुम्हारे माँ भाई कोई भी नहीं है, तो अब से जो मैं बोलूंगी वो सुनना। जल्दी से काम शुरू कर दो, वरना एक भी माँ नीचे नहीं जाएगा। भाभी तुम ये सब क्या बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं कुछ भी नहीं पा। अरे भाभी तुम ये कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे कोई भी काम नहीं आता है। तुम बोल रहे हो मुझे खाना बनाने, घर साफ करने, मैं ये सब कैसे करूँगी? और भैया होते तो आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हो, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया भाभी, ऐसे क्यों कर रहे हो? तेरा इतना हिम्मत, तुम मेरे ऊपर जबान लड़ा रही है। रुक, तुझे आज अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ऐसे सबक सिखाऊंगी, कभी ऐसा बात मत बोलना। ये बोल के उसको बहुत मारने लगती है। जब तक उसने काम के लिए हाँ नहीं बोला तब तक उसको बहुत ही मारा। शीला बहुत ही रोते हुए खाना बनाने गई और खाना बनाते बनाते हाथ भी जला ली। नाश्ता बनाने के बाद वो डाइनिंग टेबल पे सब रख के अपनी भाभी के साथ टेबल के ऊपर खाने में बैठती है। तब उसकी भाभी उसको बोलती है, अरे महारानी, कहाँ टेबल पे उठ रही है? तू आज से नीचे खाएगी। तू इस घर की नौकरानी है और मैं मालकिन, और मैं जो खाऊंगी उसमें बचा होगा
तो तू खाना, वरना नहीं। शीला रोने लगती है और अपनी भाभी को खाते हुए देखते रहती है। जब उसकी भाभी नाश्ता करके घर में चली गई, तब जो बचा हुआ खाना था वो शीला खाई। खाना खाने के बाद, सब साफ करने के बाद, घर में जो कपड़ा था वो सब साफ करने लगी। भाभी की बहन उस घर में आती है घूमने के लिए। तभी उसकी बहन उसको बोलती है, कितना बार चिट्ठी भेजने के बाद तुम यहाँ पे नहीं आए, आज अचानक तुम्हें क्या हुआ, इस घर में आए हो, बोलो। दीदी, तुम्हें पता है मैं मॉडल बनना चाहती हूँ और मेरे शहर की एक लड़की यहाँ आके मुंबई पे चली गई मॉडल होने के लिए, और मुझे भी जाना है और सुंदर और महंगा साड़ी पहन के वहाँ पे जाना पड़ेगा। बहन, तूने तो बहुत अच्छा खुशखबरी सुना है। तुझे मॉडल बनाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। तुझे जितना महंगा ड्रेस चाहिए मैं दिलाऊंगी। रुक, मैं जाके तेरे लिए बहुत अच्छा ड्रेस लेके आती हूँ, जिसको पहन के तू बहुत अच्छी दिखेगी और विजेता होके आएगी। इधर शीला काम करते करते उन लोगों की सारी बात सुनती है, और शीला भी हमेशा मॉडल होना चाहती थी। और उन लोगों की बात सुन के शीला उसके पास जाके बोलती है, भाभी, मुझे भी बहुत इच्छा है, मुझे मॉडल बनना है, और वैसे भी भैया मुझे मॉडलिंग के लिए मुंबई भेजना चाहती थी, लेकिन मॉडल जब यहाँ पे आ रहा है तो तुम एक काम करो, मेरे लिए भी एक अच्छा सा साड़ी लेके दो, मुझे भी वहाँ पे जाना है हिस्सा लेने। ये बात सुन के भाभी की बहन बोलती है, अरे नौकरानी हो, नौकरानी के जैसे रहो, तुम मेरे साथ एक स्टेज पे हिस्सा लोगे। अरे बहन, तू चिंता मत कर, इसको लेके मत सोच, मैं तेरे लिए बहुत अच्छे से साड़ी लेके आऊंगी। और ये लड़की सुन, हम लोगों के लिए खाना मत बनाना, हम लोग मार्केट से लंच करके आएंगे। ये बोल के दोनों बहन मार्केट के लिए निकल जाती हैं, और शीला मन ही मन में अपनी माँ के बारे में सोचती है और रोती है। उसके बाद उसको एक आइडिया आती है और सोचने लगती है, अरे मेरी एक दोस्त है, वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, उसके पास से एक साड़ी लेके आती हूँ, वो जरूर देगी, और वो पहन के मैं कंपटीशन में जा पाऊंगी। और जाती हूँ अभी साड़ी लेके आती हूँ भाभी आने से पहले। ये सोच के शीला जंगल के रास्ते से जाती है शॉर्टकट के लिए, और बहुत जल्दी से जाने के लिए वहां से एक आवाज आता है उसको। एक जलपरी बहुत जोर से रोती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ पे मुझे पकड़ के लेके आए हैं मुझे मार देने के लिए, मुझे बचाओ। और शीला वो देख के एक लकड़ी लेके उस जेले के ऊपर मारने लगती है, और वो लड़का बेहोश हो जाता है। तभी वो जलपरी उस जाल से निकल के पानी में चला जाता है, और बहुत खुशी हो के उसको बोलती है, ए लड़की, तुम कौन हो, तुमने मेरी सहायता किया, मुझे जीवन दी, इसलिए धन्यवाद, लेकिन इस रास्ते से तो कोई इंसान नहीं जाते हैं, तो तुम कहाँ जा रहे हो। शीला जलपरी को अपने दिल की सारी दुख की बात बताती है। समय बहुत चला गया, अब मुझे घर जाना पड़ेगा, वरना भाभी आके अगर देखेगी मैं घर पे नहीं हूँ तो मुझे बहुत मारेगी, मुझे घर से निकाल देगी, और वो साड़ी लेना भी नहीं हुआ। अब मुझे घर जाना है जलपरी। शीला, तुम बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की हो, तुम्हें एक साड़ी चाहिए ना, मैं दूंगी। उसके बाद मेरे पास साड़ी है, वहां से तुम्हें एक जादुई साड़ी दूंगी, वो साड़ी से तुम बहुत जल्दी घर चले जाओगे, और तुम्हें जो भी सहायता चाहिए वो साड़ी तुम्हें कर देगी, तुम जिंदगी में बहुत सफल होगे। उसके बाद वो जलपरी जादुई झरने के पास उसे लेके गए, और जादुई झरने से एक साड़ी दी। जादुई साड़ी पहन के शीला बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और वो हवा में उड़ते उड़ते घर चली गई। दूसरे दिन शीला की भाभी उसकी बहन को लेके उस कंपटीशन में चली जाती है, और उन लोगों के जाने के बाद शीला रेडी होके वो कंपटीशन में जाती है। जब शीला स्टेज में जाती है तो सब लोग अचानक से देखने लगते हैं उसको, क्योंकि शीला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा महंगा साड़ी पहनी है। सब लोग उसको ही देख रहे थे,
और वो विजेता हुई। वहां से उसको मुंबई जाने का मौका मिल गया। ये देखने के बाद भाभी और उसकी बहन आश्चर्य हो गई और घर आने के बाद शीला की भाभी शीला को बहुत मारने लगती है और बोलती है, और ये बोल, ये साड़ी इतना महंगा कहाँ से मिला? और तू कंपटीशन में कैसे गई मुझे बिना और तू कंपटीशन में कैसे गई मुझे बिना बताए? और मेरी बहन को हरा दी। भाभी तुम मुझे छोड़ दो, मैं साड़ी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये कोई साधारण साड़ी नहीं है, ये जादुई साड़ी है। ये मुझे जलपरी ने दी है। इसके अंदर उसके भाई ऑफिस से घर आ जाता है और उसका ये सब हाल देख फेरती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी बहन को दुख दी हो। तुम मेरे घर से निकल जाओ और डिवोर्स पेपर भेज दूंगी। तभी शीला बोलती है, भैया तुम भाभी को इतना बड़ा सजा मत दो, भाभी को माफ कर दो। मैंने तो भाभी को माफ कर दी। शीला के मुंह से ऐसी बात सुन के उसकी भाभी बहुत ही दुखी होती है और माफी मांगती है शीला से। शीला, तुम्हें मैंने कितना कष्ट दिया, अत्याचार किया, तुम्हें कंपटीशन में जाने नहीं दी, तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं, फिर भी तुम मेरे बारे में बोल रहे हो। मुझे माफ कर दो शीला। आज से तुम मेरी ननद नहीं हो, तुम मेरी बेटी जैसे रहोगे। उसके बाद शीला बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई, मुंबई में चली गई और अपने भाई और भाभी को धन्यवाद दिया।